को जय मसीह की। और आज की सुबह जब प्रभु की उपस्थिति में हम में से हर एक लोग उपस्थित हैं, आइए हम लोग जब गीतों को गाते हैं आप लोग भी अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और प्रभु की महिमा के लिए ताली बजा के प्रभु की स्तुति महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा प्रभु जब तू रहता है प्रभु खुदा पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम नाचेंगे गाएंगे प्रभु दाऊद के समान। प्रभु सिर्फ तेरे लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि ये जीवन प्रभु तेरा है प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस, धन्यवाद प्रभु। हमारे जीवन हमारे हृदय में हिम्मत दे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर साहस के साथ तेरे यीशु समाचार को औरों के पास ले जाने पाए। हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो,
हालेलुया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया गाएंगे गाएंगे उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे गाएंगे उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे जब तक हमारे जीवन में इस शरीर में सांसें मेरे पिता परमेश्वर, तब तक पिता परमेश्वर इसको हम करते हुए जाए। हमारे होठ कभी भी नहीं थके प्रभु जी, हम कभी भी प्रभु टायर्ड नहीं हो पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु ने औकात के समान हर पर हमें पिता मजबूती के साथ रहे प्रभु, तेरी स्तुति आराधना करते हुए आगे बढ़े प्रभु यीशु। अनुग्रह की दया कीजिए राजा। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हालेलुया जीसस हालेलुया। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए, आराधना हम करें।
महिमा और आदर दे। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ही है जो महिमा के योग्य है। हालेलुया पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय, क्योंकि जो हमारे बीच में उपस्थित हो, हमारे पापों को समझ देता है। चाहे कितना भी दुख तकलीफ के पिता क्यों न चले जाए, चाहे कितना भी समस्या में क्यों न चले जाए, परमेश्वर हमारे साथ है और हमें पापों को सुनकर क्षमा दे। धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया प्रभु। आज जितने लोग पिता उपस्थित में बैठे प्रभु, जो वचन को फिर सुनने के लिए तैयार कर अपने मन हृदय को, हर एक लोग के साथ बोले पिता। हालेलुया। आज जितने घरों में पिता परमेश्वर में वो पिता परमेश्वर प्रभु तेरे संदेश को सुनेंगे, हर एक मन हृदय को तैयार कर प्रभु, ताकि तेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करे प्रभु यीशु, और तेरे महिमा के लिए पिता परमेश्वर सारी आशीषों को देखने पाए। खुदा पिता दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु हम तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर, तेरी करुणानुसार मुझे माफ कर, तेरी करुणानुसार मुझे माफ कर, मेरे पापों को धो के इसे साफ कर, रे खुदा मेरे दया का है तू सागर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर, अपनी अपराधों को मैं जानता हूँ, मेरा पाप है सामने मैं मानता हूँ, अपनी अपराधों को मैं जानता हूँ, मेरा पाप है सामने मैं मानता हूँ, तेरे विरोध में जो है पाप किया, तेरी नजर में जो है गुनाह किया, मैं हूँ जन्म का पापी खुदा मेरे, मैं हूँ जन्म का पापी खुदा मेरे, अपनी रहमत से मुझको तू पाक कर, रे खुदा मेरे दया का है तू सागर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर, मेरे अंदर खुदा पाक दिल पैदा कर, मेरे अंदर खुदा पाक दिल पैदा कर, मुझे तेरी निगाहों से दूर न कर, मेरे अंदर खुदा पाक दिल पैदा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। और आज के सुबह में मैं आप सभी का यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में स्वागत करता हूं। बीते सप्ताहों से लगातार मैं आपसे बातचीत करता आ रहा हूं परमेश्वर के विषय में, और मैंने शुरुआत में बातचीत किया था आराधना क्यों करें, फिर उसके बाद मैंने आपसे और कुछ बात करते करते मैंने आपसे बातचीत किया था कि मैंने परमेश्वर को कैसे जाना, और आज हम बातचीत कर रहे हैं निष्पाप मनुष्य और पाप के विषय में। जब मनुष्य कोई पाप नहीं किया था, उसके बाद पाप जो मनुष्य के लिए घातक बना, उसके विषय में मैं आज बातचीत कर रहा हूँ। केवल मात्र वचन ही है जो मनुष्य के विषय बता सकता है कि मनुष्य कौन है तथा उसकी वर्तमान आत्मिक दशा कैसी है। उत्पत्ति में मनुष्य की रचना का वर्णन किया गया है। वचन बताता है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 26 और 27 पद को अगर आप पढ़ें तो उसमें वचन कहता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृजा, उसको बनाया। यह कोई भौतिक रचना नहीं है, शरीर की रचना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसके पास कोई भौतिक देह नहीं है।
जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 24 पद, यूहन्ना की पुस्तक 4 का 24 पद अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर आत्मा है और वह चाहता है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हाँ मेरे भाई बहन, इस प्रतिरूप को लोगों के इन चरित्रों में हम देख पाते हैं, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। लोगों में कुछ चरित्र हैं या बात है जिसको हम देख पाते हैं, जिसको ये दर्शाता है कि परमेश्वर अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा है। नंबर 1, पहली बात जो है, लोग व्यक्तिगत प्राणी है या मनुष्य एक व्यक्तिगत प्राणी है। ठीक वैसे ही परमेश्वर भी व्यक्तिगत परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो उसे व्यक्तिगत बनाया ताकि वो एक दूसरे के साथ रिश्ता रख सके। ठीक वैसे ही परमेश्वर भी, हमारा प्रभु भी हमसे रिश्ता रखने वाला परमेश्वर है। नंबर 2 बोलता है मनुष्य नैतिक प्राणी है। उसमें विवेक का निर्माण, जो नैतिकता उसके अंदर है वो उसके विवेक का निर्माण करती है तथा वह सही और गलत का संवेदना प्राप्त करता है और सही और गलत का फर्क करके, चुनाव करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। आइए हम देखें रोमियो की पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 14-15 पद को, 12 अध्याय 14-15 पद को, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 14-15 पद। और परमेश्वर का वचन वहां पर लिखता है, अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। ये नैतिकता है। ये मनुष्य को परमेश्वर ने विवेक दिया है, उसे विवेकहीन नहीं बनाया। ठीक ऐसे ही विवेकशील हमारा परमेश्वर है। तीसरी बात, लोग परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। मनुष्य जो है वो परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ है। अन्य रचनाओं की तरह, अन्य सृष्टि की तरह ही परमेश्वर ने एक ही सामग्री से या एक ही चीज़ से जिससे चीज़ें रची गई हैं, ठीक उन्हीं चीज़ों से परमेश्वर ने मनुष्य को भी रचा है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 7 पद, उत्पत्ति 2 का 7 अगर पढ़ेंगे तो परमेश्वर को वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया। फिर भी लोग अन्य सारी सृष्टि से विशिष्ट हैं। मनुष्य जो है अन्य सारी सृष्टि से अलग है क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए। हालेलुया, परमेश्वर की प्रशंसा हो। लोगों को इस बात का ज्ञान है कि बड़ी एक ताकत है और उसकी वे आराधना करें, चाहे उन्हें अपने जीवन में ऐसा भी करना पड़े कि उन्हें खुद की आराधना करना पड़े तो भी वे अपनी आराधना करेंगे, लेकिन वे आराधना करेंगे। नंबर 4, लोग या मनुष्य आत्मिक प्राणी हैं, जबकि भौतिक शरीर में रहते जरूर हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर जो आत्मा है उसके साथ रिश्ता रखने की क्षमता प्रदान की गई है। और एक व्यक्ति का शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसलिए पाप में उद्देश्य के व्यवहार से उसे नहीं बनाया गया है या उसे तैयार नहीं किया गया है। विश्वासी का भौतिक शरीर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के समय वचन बताता है, बाइबल बताती है कि वो फिर से जी उठेगा। वो नाशवान जरूर है लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में वो अमरता को पहन लेगा। पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय उसके 50 और 54 पद, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 50 से लेकर के 54 पद को अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी ना हो सकेंगे और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक झपकते या पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहन, धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसने हमें और आपको आत्मिक प्राणी बनाया है। वचन बताता है, बाइबल ये भी कहती है कि अविश्वासियों की देह भी न्याय के लिए पुनरुत्थित होगी और वे श्वेत सिंहासन के न्याय के समय उनका न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 11 से 15 पद में इस बात की घोषणा है। नंबर 5, मनुष्य की रचना अधिकार रखने के लिए हुई है।
वह सृष्टि के ऊपर अधिकार रख सकता है या रखेगा, इसका परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 28 पद को अगर आप पढ़े तो परमेश्वर ने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ, इन सब चीजों पर तुम क्या रखो, अधिकार रखो। साथ ही साथ अन्य मनुष्य पर भी परमेश्वर ने अधिकार रखने के लिए मनुष्य को तैयार किया है। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 7 पद अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि अधिकारी अधिकार रखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार उन्हें प्रदान किया है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि वो सब चीजों पर अधिकार रखे। यूहन्ना 13 अध्याय उसके 34 और 35 पद को अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन, यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय उसका 34 और 35 पद, और बाइबल ये बताती है 13 अध्याय के 34 और 35 पद में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। परमेश्वर ने जो अधिकार रखने का अधिकार मनुष्य को दिया है वो प्रेम के साथ रखने का अधिकार दिया है, जिससे लोग छुटकारे को प्राप्त कर सकें। और इसलिए परमेश्वर ने इस बात को अपने मनुष्य को सौंपा है ताकि उसके साथ साथ मसीह के साथ वे राज्य करेंगे और उसके साथ साथ वे न्याय भी करेंगे। परमेश्वर का वचन बाइबल बताता है कि मनुष्य जो है इस अधिकार से या इस अधिकार को रखने के लिए तैयार किए गए हैं कि अंत में जब परमेश्वर न्याय करेगा तो मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे न्याय भी करेंगे और परमेश्वर के साथ राज भी करेंगे, जिसे हम प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 10 पद में प्राप्त करते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 10 पद में ये बाइबल हमें बताती है कि सारे विश्वासी गण राज्य करेंगे परमेश्वर के साथ और वे अधिकार या न्याय करेंगे। आइए हम और आगे थोड़ा बढ़ें। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उन्हें प्रेम, पवित्रता और सेवा करने के लिए या सेवकाई के जीवन जीने की क्षमता प्रदान किया। लेकिन आदम और हव्वा के पाप के बाद मनुष्यों में पाप का एक स्वभाव आ गया, जिसके चलते वे चाहे तो गलत पाप के अंदर या बुरे पाप के अंदर या बड़े भद्दे पाप के अंदर जा सकते थे या चुन सकते थे। जैसा कि मरकुस की पुस्तक उसके 7 अध्याय 21 से लेकर के 22 पद, मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय उसके 21 से लेकर के 22 पद, और उसको हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर 7 अध्याय 21 और 22 पद में, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। वचन बताता है ये सारे पाप के विषय है जिसमें मनुष्य जा सकता है, और पाप और इसका असर सभी पीढ़ियों पर और सभी युगों पर, भाषाओं पर, हर एक स्तर के लोगों पर, सारे राष्ट्रों पर, लिंग और आर्थिक बातों पर पड़ा। सभी समय सभी जगह के लोग पापी हैं। वचन बताती है रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय उसका 23 पद कहता है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर का वचन इस बात की घोषणा करता है कि जो एक सच है जिसे हम आसानी से खुद में भी देख सकते हैं। जानते हैं, हमें यह जानना और समझना अति अनिवार्य है कि पाप लाने वाला परमेश्वर नहीं है। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 13 पद के अनुसार परमेश्वर कभी भी गलत चीजों का लाने वाला जन नहीं है। वह सब चीजों का सृजनहार अवश्य है, जैसा प्रकाशित वाक्य 4 का 11 पद कहता है कि उसने सब चीजों की रचना की है, लेकिन वह पाप और बुराई का रचने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने पाप और बुराई को नहीं रचा। बाइबल इस बात को साफ तरीके से बताती है कि परमेश्वर पाप का रचयिता नहीं है। मेरे साथ निकाल लें व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसके 4 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 32 अध्याय उसके 4 पद को, और परमेश्वर का वचन 32 के 4 में इस प्रकार से लिखता है कि वह चट्टान है और उसका काम खरा है, और सारी
उसकी सारी गति न्याय की है और वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। हालेलुया। परमेश्वर के काम सही काम है, उसमें कोई गलत चीज या गलत काम करने की बात नहीं पाई जाती। अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसका 10 पद देखें। अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय 10 पद कहता है, इसलिए हे समझ वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। हालेलुया। परमेश्वर बुरा नहीं है और वो पाप नहीं रचता। वचन बताता है कि शैतान था जिसने सबसे पहले परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, जो उसके घमंड और स्वार्थी आकांक्षा का था, जिसे हम यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय उसके 12 से लेकर के 14 पद में उसके विषय में खुलासा को प्राप्त करते हैं। यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय उसके 12 से लेकर 14 पद में उसके विषय में लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे। उस शैतान को कहा गया है वो भोर का चमकने वाला तारा था, इतना उसकी सुंदरता थी। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये उसकी स्वार्थी आकांक्षा थी, जिसके चलते, जिसके कारण इस संसार में पाप आया। मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी इच्छा से चुनाव करने की अनुमति दी। मेरे भाई बहन, परमेश्वर को यह पता था कि मनुष्य चाहे तो उसके साथ, परमेश्वर के साथ प्रेम के रिश्ते में रह सकता है, उसके साथ चल सकता है, या फिर बलवा करके परमेश्वर से अलग भी हो सकता है। ये परमेश्वर ने कभी दबाव नहीं दिया कि मनुष्य परमेश्वर के ही पीछे चले। मनुष्य को परमेश्वर ने ये स्वेच्छा दी है कि वो परमेश्वर को चुने और या तो ना चुने। और इसका मतलब है, ये सीधी तरीके से इस बात को दर्शाता है कि यह पाप को जरूरत नहीं परंतु संभव बनाता है कि पाप हो। जो परमेश्वर ने स्वेच्छा मनुष्य को सौंपी है, उसके चलते मनुष्य से पाप होगा। परमेश्वर ने मनुष्य को पूर्ण बनाया था, उसमें कोई कमी नहीं थी, और उसे एक ऐसे जगह में रखा था जहां पर उसको किसी बात की घटी नहीं थी। आदम और हव्वा को जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी परमेश्वर ने उनको दिया था, तथा साथ ही साथ साधारण आज्ञा भी उसे दी थी, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 16 और 17 पद में प्राप्त करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 16 और 17 पद को थोड़ा सा हम देखें, और उसमें परमेश्वर का वचन कहता है 16 और 17 पद में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी, उनको बोल दिया था। परमेश्वर जो धर्मी और दयालु है, उसने शैतान को यह अनुमति नहीं दिया कि वह आदम और हव्वा पर पाप करने के लिए दबाव डाले। और परमेश्वर ने शैतान को यह भी अनुमति नहीं दी कि किसी भी नए जन्मे मसीही को जबरदस्ती करके पाप करवाए। हमारी इच्छा के विरुद्ध में शैतान किसी भी तरीके से हमें पाप करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हाँ मेरे भाई बहन, आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। शत्रु शैतान को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि जबरदस्ती करके आपसे वो पाप करवाए। जानते हैं, शैतान ने जो किया वो यह था कि उसने आदम और हव्वा को सिर्फ परीक्षा में डाला, उन्हें धोखे के द्वारा सत्य को उलट पुलट करके बताने के चलते उन्हें परीक्षा में पढ़ने के लिए मजबूर किया। और आदम और हव्वा ने खुद से परमेश्वर की बात न मानने की चुनाव को किया और परीक्षा में पड़े। इस परीक्षा और स्वेच्छा के चुनाव ने संसार में पाप लाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य अपनी ही इच्छा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और जब परीक्षा उसकी होती है तो पाप उत्पन्न होता है, और जब पाप हो जाता है तो मृत्यु को ले आता है। आदम और हव्वा परमेश्वर का वचन कहता है आदम और हव्वा को परीक्षा में डालने के लिए शैतान दोषी नहीं हो सकता। मेरे भाई बहन ध्यान से समझे, शैतान किसी भी तरीके से परीक्षा में डालने के दोषी नहीं है, लेकिन वे अपनी इच्छा में स्वेच्छा के चुनाव के चलते शैतान के आजमाइश में पड़ करके वे खुद
पाप करने के या परीक्षा में गिरने के उत्तरदायी हो गए। आज भी यही सत्य काम कर रहा है कि जो कुछ भी हम अपने चाहत से चुनते हैं, जिन चीजों का चुनाव हम अपनी मर्जी से करते हैं, परमेश्वर हमें उनके प्रति जिम्मेवार ठहराता है। कोई और हमारे पाप में चुनावों के कारण दोषी नहीं है। ध्यान रखें, किसी और पर हम दोष नहीं लगा सकते। हम खुद से अपने ही चुनाव के चलते पाप में पड़ते हैं और उसके चलते हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। परीक्षा कोई पाप नहीं है, लेकिन यह पाप करने के लिए हमारी अगुवाई कर सकता है। इसलिए इसका हमें और आपको विरोध करना है, इसका हमें सामना करना है। और अगर हम चाहते हैं कि इसका सामना करें तो हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के उसकी सामर्थ्य से इसकी सामना करने की आवश्यकता है। रोमियो की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 12 और 14 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसके 12 और 14 पद में परमेश्वर को वचन कहता है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को भी धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन होगे। परमेश्वर की प्रशंसा हो। मेरे भाई और बहन, हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य से उन सारे चीजों का सामना करें जिससे हम और आप इस पाप में परीक्षाओं पर जय को प्राप्त कर सकें। पाप का स्वभाव जिसके विषय बताता है कि यह डाह, विरोध, दलबंदी, बखेड़ा, हर प्रकार के ऐसे कार्य जो परमेश्वर की पवित्रता और उसके चरित्र के साथ मेल नहीं खाती। पाप परमेश्वर के विरुद्ध की स्वेच्छा और अवज्ञा है। पाप के विषय बाइबल यह बताती है याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसके 17 पद में कि जो कोई उचित करना जानता है और नहीं करता वह पाप है। हम सारे लोग जानते हैं क्या करना सही है और क्या करना गलत है, लेकिन अगर हम जानबूझ करके उसे करते हैं तो वह पाप है। एक गलत काम से भी बढ़कर, परमेश्वर को वचन कहता है, एक गलत काम से भी बढ़कर ये सारी बातें हैं। पाप एक गलत काम से भी बढ़कर के हैं, और इसीलिए हमें सतर्क होने की आवश्यकता है, हमें सावधान होने की जरूरत है। इसलिए मनुष्य को नए जन्म की जरूरत है, जिससे उसे एक नया जन्म के साथ साथ उसे नया स्वभाव मिले, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 पद में, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद बताता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई और देखो सब कुछ क्या हो गया है, नया हो गया है। पाप का दंड मृत्यु है। बाइबल बताती है रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसके 23 पद के अनुसार कि पाप का परिणाम क्या है, मौत है। और यह 3 प्रकार का है। पहला, आत्मिक तौर की मृत्यु, जिसमें शरीर नहीं मरता, जिसमें शरीर जीवित रहता है, लेकिन आत्मा क्या हो जाती है, मर जाती है। दूसरी मृत्यु शारीरिक मृत्यु है, और शारीरिक मृत्यु के बाद इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 27 पद, इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय 27 पद बताती है कि उसके बाद हमारा न्याय होना है। वो वचन कहता है एक ही बार मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका न्याय होना, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। नंबर 3, तीसरी मृत्यु बोलता है अनंत मृत्यु। इस मृत्यु में एक मनुष्य की आत्मा परमेश्वर से अनंत के लिए अलग हो जाती है, और इस मृत्यु को दूसरी मृत्यु कहा गया है। परमेश्वर के प्रियो, आज परमेश्वर का यह वचन हमें और आपको सिखाता है कि मनुष्य पूर्ण बनाया गया था, उसमें कोई घटी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे बनाने के बाद उसे सारा अधिकार दिया, लेकिन साथ ही साथ उसे एक आज्ञा दी, और उस आज्ञा के न मानने के चलते, उसकी बात न मानने के चलते मनुष्य पाप कर बैठा, और पाप के चलते मृत्यु आई, और मृत्यु ने उसे आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से और अनंत मृत्यु में ढकेल दिया। जैसा कि बताया गया कि पाप विश्वव्यापी रूप से सभी मनुष्यों में है, लेकिन ध्यान दें, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 23 पद में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित हैं। लेकिन परमेश्वर जो दयालु और धर्मी है, वह नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। इसीलिए 2 पत्रस उसके 3 अध्याय 9 पद को हम देखें। 2 पत्रस 3 अध्याय उसके 9 पद को परमेश्वर का वचन वहाँ पर
3 अध्याय 9 पद में, दूसरा पत्रस 3 के 9 में कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आज भी परमेश्वर मौका दे रहा है। आज भी हर एक मानव जाति के प्रति परमेश्वर का हृदय आज भी उसी प्यार से भरा हुआ है और वह चाहता है कि हर एक लोग अपना मन फिरा करके परमेश्वर के पास लौट आएं। आज हर एक के लिए मुक्ति उपलब्ध है, लेकिन उसे करना यूँ होगा कि अपने पापों को मानते हुए परमेश्वर के पास अपना मन फिरा कर चले आएं। और जब एक मनुष्य परमेश्वर के पास आ जाएगा तो परमेश्वर उसे पापी करके भगा नहीं देगा, लेकिन उसे उसके पापों से धोकर उसे धर्मी बनाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 15 पद को मैं पढ़ करके खत्म करूंगा। 5 अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा जो जीवित है, और वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी भी उठा। इसलिए प्रभु कहता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है मेरे प्रिय, इसलिए कि कोई भी पाप के चलते मर ना जाए। परमेश्वर अपनी बनाई गई इस अद्भुत सृष्टि को, जिसको उसने विशेष करके बनाया था, उसको नहीं चाहता कि वो नाश हो जाए। इसलिए उसके लिए वो खुद बलि हुआ ताकि उसे जीवन प्राप्त हो। क्या आप इस जीवन के भागी हैं? क्या आपने इस जीवन को समझा है या प्राप्त किया है? या अभी भी कहीं ऐसा है जिसको आप प्राप्त करते हैं कि वो आपके अंदर पाप के रूप में काम कर रहा है और आप महसूस कर रहे हैं आज के समय में कि आपको यीशु के पास आकर के अपने पापों से मुक्ति पा लेनी चाहिए? तो आज मौका है आपके पास। आइए हम उसके पास चलें, उससे कहें, यीशु मैं एक पापी हूँ, मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे और आपके अलावा कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपने क्रूस पर मेरे लिए अपने प्राण को दे करके मुझे पाप से छुड़ा लिया है। और मैं प्रभु यीशु, मैं आपको अपने जीवन का स्वामी स्वीकारता हूँ। अगर आप ऐसा कहते हैं, मैं आपको विश्वास दिला दूँ, फिर से परमेश्वर आपको अपनी सृष्टि बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के जीवित मालिक, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है, उन पर आपका अतिरेक सामर्थ उतर जाए प्रभु जी। आपके अपनी अनुग्रह से पिता परमेश्वर, जिसमें आपने हमसे प्रेम करके खुदा बाप अपने पुत्र को भेज करके हमारी मुक्ति का मार्ग खोला है, पवित्र परमेश्वर, ऐसे ही समय में जब पिता परमेश्वर चहुओर पाप ने अपना तांडव मचा रखा है, मनुष्य पाप के अंदर पड़ा हुआ है, प्रभु उसे छुड़ा लीजिए, ताकि मेरे पिता परमेश्वर मुक्त होकर आपकी पिता परमेश्वर उपासना और आराधना कर सकें। मनुष्य के इस बड़े ही मृतक शरीर को पिता परमेश्वर, मृतक आत्मा को प्रभु जी, उस अनंत मृत्यु से खुदा बाप आप बचा लीजिए पिता परमेश्वर। रहम कीजिए खुदा, ताकि हम हर एक प्रभु अपनी आंखें आपकी ओर लगाकर आपके मार्ग के सीधे अनुगामी बन सके। अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, जितने उन्होंने आज अपने हृदय में इस वचन को ग्रहण किया है और जो आज स्वीकार रहे हैं कि यीशु के अलावा उनके जीवन में और कोई नहीं जो उनके पापों से मुक्त कर सकता है, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप उनके जीवन में आ जाइए प्रभु जी। आप उनके जीवन के प्रभु हो जाइए और जो परमेश्वर उन्हें पाप से मुक्त करके उन्हें जीवन प्रदान करके अपनी महिमा लीजिए। धन्यवाद करते हैं, अपने वचन के सुने जाने और सुनाए जाने पर अपनी आशीष दीजिए। अपने लोगों के साथ हुए प्रभु जी इस बड़े ही समय में जीते परमेश्वर। सबसे बड़ी ज़रूरत तो यह है कि खुदा बाप, लोग इस संसार में मृत्यु के इस भयानक महामारी से जो डरे हुए हैं, सबसे बड़ी महामारी तो कुछ और नहीं परंतु पाप है जो मनुष्य के भीतर है, और उससे मुक्ति का मार्ग, उससे चंगाई का मार्ग सिर्फ यीशु है। और मैं उसी यीशु के विषय में इन सब से बात करता हूं। पिताजी, आज लोगों को इस बीमारी के विषय में पता चलने दीजिए, ताकि हर एक इस बीमारी से मुक्त हो जाएं, ताकि प्रभु आपके द्वारा दिए जाने वाले जीवन को प्राप्त करके आप में जीकर आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर आप सभी के साथ हो।